गुरुवार की सुबह बस आ रहा है वो एक्सटेंडेड वीकेंड। पर उससे पहले कल जो टेक्निकली वो पेनल्टीमेट सेशन हमारा, स्क्रीन्स बेहतर हो रही थी। निफ्टी 1/4% ऊपर, मिड कैप स्मॉल कैप्स का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन्स पर। तो 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कुछ हालात सुधरते हुए नजर आए। मैं बाजारों पे आगे आऊंगा, पहले आज के अहम ट्रिगर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, ये महीने का आखिरी गुरुवार है, तो सितंबर वायदा की वो मंथली एक्सपायरी की आज करनी है तैयारी। ध्यान रखिएगा, निफ्टी इंडिसेस में जो सेमी एनुअल रीजिग था वो कल से इंप्लीमेंट होना है। आज एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, उसकी डिटेल सामने रख दूंगा। आज शाम 6 बजे यूएस के Q2 जीडीपी के फाइनल नंबर्स आने हैं। इससे पहले जो सेकंड एस्टिमेट था वो 2.1% का था। आज यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे और साथ में Q2 का पीसीई का डिटेल्ड आंकड़ा भी सामने आएगा। इसके अलावा एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं आज शाम को। ये सब बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स जो बढ़ रहा है ना, उसको पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है। लीजा कुक, ऑस्टिन गुल्सबी, दोनों फेड मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स, जिनकी आज स्पीचेस टेक्निकली कल, लेकिन दरअसल आज रात 1:30 बजे फेड चेयर की भी स्पीच लाइंड अप है, जेरोमी पॉवेल साहब की। एक टीचर्स का टाउन हॉल होना है, मतलब कि बेसिकली एक कन्वर्सेशन एजुकेटर्स के साथ यूएस के, जिसमें जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच है। तो कल सुबह पॉवेल साहब की स्पीच पे भी हम रिएक्ट कर रहे होंगे। और हां, वो आज ईद मिलादुन्नबी, वो छुट्टी जो है महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ा दी। आज थर्सडे होनी थी, थर्सडे की जगह अब फ्राइडे स्केड्यूल्ड हॉलिडे है। कल रात में आरबीआई के सर्कुलर्स आ चुके हैं। करेंसी मार्केट जो आज बंद होना था, दरअसल आज खुलेगा। कल है करेंसी मार्केट्स की छुट्टी, कल है बैंक हॉलिडे, वो छुट्टी बदल गई है। ये एक्सटेंडेड वीकेंड था, सब ने थर्सडे छुट्टी थी, फ्राइडे की एप्लीकेशन डाली होगी और निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। अब वो जो ये तो मामला फंस गया, थर्सडे तो छुट्टी मांगी नहीं थी और छुट्टी लेनी पड़ेगी अब उन सबको, और नहीं दी तो छुट्टी चेंज करेंगे, वो फ्राइडे वाली थर्सडे। अरे तो मेरी तो बुकिंग 5 दिन की लगी हुई है, मंडे भी छुट्टी है ना उधर। सबने बड़ा एक्सटेंडेड वीकेंड, एक छुट्टी लो तो ऐसा होगा सब पानी फेर दिया। ऐसे कई लोगों की टिकट, अरे बहुत फंसे, बहुत फंस गए लोग, ये हॉलिडे इधर से उधर होना। लेकिन चलिए आज के क्विकली क्विक क्यूज पे जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी से संकेत एकदम फ्लैट ओपन होंगे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। महज 3 पॉइंट दबाव के साथ, दबाव क्या कहना, कह लीजिए कल की क्लोजिंग लेवल्स पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्विकली रख दीजिएगा पूरा एशिया और उसके बाद दिखाइएगा यूएस के बाजार, मिला जुला एशिया में कामकाज होता हुआ। और फ्लिप करिएगा, यूएस के बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे फ्लैट, लार्जली एक वॉलेटाइल सेशन, और जैसे देखना है वैसे देखिए आप। ऊपरी स्तरों से 180 पॉइंट गिरे थे, पर सेकेंड हाफ में लोअर लेवल से 200-250 पॉइंट की रिकवरी भी देखे गए। तो वॉलेटाइल थे, ऊपर से ठंडे पड़े, लोअर लेवल से रिकवरी आई, एक रेंज बाउंड सेशन आपकी स्क्रीन पे, वॉलेटिलिटी अच्छी खासी। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान के साथ 1/4 से 1/3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो तब अब रख दूंगा स्क्रीन पे, कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, कहां खड़े हुए, कुछ ज्यादा मूव नहीं करें। हम कल जब बंद हो रहे थे दरअसल 1/4%, 1/3% फ्यूचर्स ऊपर ही थे, तो इसीलिए आप देख रहे हैं एकदम फ्लैट क्यूज गिफ्ट निफ्टी से। देखिए जहां छोड़ा था बिल्कुल वहीं पे खड़े हुए आज सुबह यूएस के तमाम फ्यूचर्स। ऐसे में नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल संकेतों पे बातचीत, वीरू से समझेंगे निफ्टी बैंक की रणनीति, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। कैसा मूड? बहुत दिक्कत, डेटा तो बड़ा छप्पर फाड़ा आ रहा है ना रोज यार। बड़ा सिचुएशन ऐसी लग रही है जैसे कि बॉलीवुड की फिल्म चल रही है वहाँ पे, कि मतलब बॉन्ड यील्ड ऐसी भागी जा रही है जैसे इन्फ्लेशन 10% हो गया हो, है ना। और क्रूड ऐसा भागा जा रहा है जैसे कोई डिमांड की कमी नहीं है, मतलब पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ है, इतनी डिमांड है, सप्लाई कम हो रही है। हाउसिंग प्राइसेस 7.5-8% पे पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद रियल एस्टेट के प्राइस नीचे नहीं आ रहे हैं। बड़ा अजीब सा सिचुएशन है यूएस में। कल तो मतलब एक समय ऐसा लग रहा था कि मार्केट बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन आखिरी घंटे में थोड़ी सी रिकवरी आई तो फ्लैट से बंद हुए। वो उसका सिर्फ रीज़न ये था कि टेक्निकली 200 डीएमए जो S&P कल टूट गया था, एक समय 1% नीचे था,
वहाँ से उसने रिकवर किया, एकदम फ्लैट जाके बंद होता, डिफेंड किया वीरू की लैंग्वेज में कि उसने 200 डे में डिफेंड किया। S&P के केवल 38% स्टॉक है ये 200 डे में के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बाकी सब नीचे ले गए। तो कल का भी डेटा बहुत ही डिस्टॉर्ट होके आया है। आप 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखिए 4.61, जो कल तक हम लोग 4.5 कर रहे थे, 4.61 हो गई है, जो कि काफ़ी हो। 2 साल की तो 5.12 पे चल रही है। क्रूड 97, कल 3% उछला है। तो बहुत क्या कहें, इंडिकेटर्स तो बहुत ही वीक है और मार्केट उसको उस तरीके से अभी ले नहीं रहा, या उसने सब कुछ पचा लिया है कि अब इससे ज़्यादा क्या गिरेंगे, ये सिचुएशन बन रही है। लेकिन दिक्कत ही आगे और बढ़ रही है, क्योंकि 2-3 दिन शटडाउन की बाकी है और उसमें कुछ हो नहीं रहा यार। 15 दिन के लिए सैलरी नहीं मिलेगी। फेड वाले जितने भी कर्मचारी हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वहाँ के वाइट हाउस के, सबके, तो ये एडअप करेगा इसमें, अगर वो थोड़ा 10-15 दिन के लिए भी मुश्किल खड़ी होती है। तो मुझे लगता है इसमें इंटरवेंशन होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट बहुत रिस्की जोन में जाके खड़ा हो गया है। अपने आप को कैसे करके वो डिफेंड कर रहा है, लेकिन मुश्किलें आगे यहाँ पे मुझे लगता है बढ़ेंगी। गोल्ड कल पहली बार ऐसा हुआ कि $1900 के नीचे चला गया है। ऐसा लग रहा है वहाँ इन्फ्लेशन खत्म हो गया है। अजीब। और वेरिएबल तब और आपकी सेकंड प्लेट देखिए, एक्चुअली बहुत चेंज। भाई साहब क्या क्या डाइजेस्ट करना है आज सुबह उठते ही। आपकी स्क्रीन पे बॉन्ड यील्ड 4.6 के पार, डॉलर इंडेक्स 106.5 के पार, कच्चा तेल $3 कल और आज के बीच में, कल मतलब 3:30 बजे वाला भाव, और आज सुबह ये देखिए $97-98 पे ब्रेंट पहुंचता हो। और ऐसा ही करें सोना 1900 के नीचे। इस तरह के वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं, सब अपने अपने अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। बापू धोती बांध लो कदम है। वीरू को दिखाइए भाई स्क्रीन पे, समझा जाए मार्केट्स का अप्रोच। वो हफ्ते की शुरुआत में इंपॉर्टेंट एवरेजेस को ब्यूटीफुली डिफेंड करा जिनकी बात हुई थी। वो 19,600 के आसपास से निफ्टी घूमा था। कल 19,550 के आसपास से घूमा, और यही जोन 19,550 19,600 बार बार इस प्लेटफॉर्म पे मेंशन था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द वे डाउन उनकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना। कर लिया 600 मंडे को, कल भी 550 के आसपास से घूमे। पर इसमें कितना रिस्पाइट और कितना चैलेंज, क्योंकि हम बार बार जाके उन लोअर लेवल्स को वीरू टेस्ट कर रहे हैं। खैर 10 वेमा 50 डेमा के नजदीक शॉर्ट नहीं जाना है, वो कल भी सुबह मेंशन हुआ था। हायर लेवल्स पे ही शॉर्टिंग करने का मन बनाइए। ये ब्यूटीफुली स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। वीरू क्या करें भाई, कैसे रीड करें, कैसी पोजीशनिंग है दिग्गजों की? ये बार बार जो चैलेंज कर रहे हैं और सपोर्ट ले रहे हैं, अच्छी खबर है या दिक्कत वाली खबर है? देखिए आशीष, जितने भी इंडिकेटर्स आपने भी कुछ देर पहले रखे थे, चाहे वो बॉन्ड यील्ड, क्रूड, सब कुछ हम भयभीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और वो है 10 वेमा। मैं कल भी कहा था आशीष कि हमारे में और यूएस के चार्ट्स के बीच में एक एवरेज परसिस्ट कर रहा है, जब तक वो नहीं टूटेगा। देखिए मैं वीकली यहाँ बार बार इसलिए रख रहा हूँ आशीष, क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वीकेंड, हम एक सीरीज एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इसी चार्ट को अगर मैं डेली में कन्वर्ट कर दूं तो ये एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हो सकता था, लेकिन मैं यहां पे आपके स्क्रीन पे इसलिए रख रहा हूं, दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमने कितने हफ्तों से नहीं तोड़ा है, अगस्त में भी 2 हफ्ते इसी पर लो बना, फिर पुल बैक। सो फिर कहूंगा क्लोजर टू 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लोजर टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और सीरीज के बेस के आसपास शॉर्टिंग नहीं, शॉर्टिंग हायर लेवल्स पे करेंगे। आज एक बार फिर से शायद हमें बहुत फ्लैट ओपनिंग मिले एज पर द गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशंस। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, डेटा इंडिकेट कर रहा है हमारे पास एक रेंज है जिसे हमें प्ले करना पड़ेगा। आशीष शुरू करते हैं उसी से। देखिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आपको बहुत कुछ हैवी नहीं मिलेगा। एफआईएस की कैश में सेलिंग थी, डीआईएस की लगभग उसी काउंटर में बैंक ने 386 करोड़ रुपए की, बट कंफर्ट हायर लेवल्स पे इसलिए नहीं आ रहा है आशीष, और हायर लेवल्स पे सेल की अप्रोच इसलिए रहेगी क्योंकि एफआईएस ने कल भी इंडेक्स बेचा 1188 करोड़ रुपए का, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, बट कल उनकी तरफ से 2,18,000 पुट शॉर्ट भी आए, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ऑन द एक्सपायरी डे एक ऑप्शन बेस काम करेगा। और स्टॉक फ्यूचर्स में 864 करोड़ रुपए की बाइंग, लॉन्ग भी कटे, थोड़े शॉर्ट भी कटे। उनका अगर आप आउटस्टैंडिंग वाई के डायग्राम को देखें आशीष, नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स अब करीब उनके, माफ कीजिएगा, नेट शॉर्ट है वो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आज 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑन एक्सपायरी डे खड़ा होना, ये बड़ा मेक और ब्रेक सिचुएशन है आशीष।
ये फर्दर कैपिटलाइज करेंगे शॉर्ट्स पे या फिर ये कवर होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी आशीष, अभी भी आप देखिए तो सबसे बड़े कॉल राइटर्स जो कल बैठे थे या फिर शुक्रवार को थे या फिर सोमवार को थे, वो वही हैं। 19,800 पे आउटस्टैंडिंग वाई 1.5 करोड़ पहुंच चुका है। 19,600 पे पुट्स का ओआई 1,31,00,000, 19,500 पे 1,24,00,000। पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि आपको ये ट्रेड सेशन एक्सपायरी डे एक रेंज दे रहा है जिसको आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और ये वाइल्ड ब्लू डार्क कैंडल्स इंडिकेट करते हैं कॉल राइटर्स जो कि 19,800 पे परसिस्ट करते हैं, और 19,600 और 19,500 पे बड़े पुट राइटर्स हैं, अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट एट 19,550 एज वेल। अप्रोच क्या रहेगी, देखिए कल के लॉन्ग्स तो शायद अगर आपने किए होंगे, एक ट्रेड पुल बैक लिया होगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप न्यूट्रल हैं तो समझ लीजिए आंकड़ों को रेजिस्टेंस लेके आइएगा। अगर स्पॉट ड्यूरिंग द डे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में स्पॉट रेजिस्टेंस लेके आइए, पहले आज रेजिस्टेंस काफी महत्वपूर्ण है, 738 पार करता है तो स्विंग टुवर्ड्स 781-815 पॉसिबल है, याद रखिएगा। बट जो डेटा हमने देखा कॉल राइटर्स का 781-815 शॉर्ट जाने का एक सबसे पर्याप्त जोन होगा। फ्लैट ओपनिंग शॉर्टिंग के लिए पर्याप्त नहीं होगी, हायर लेवल्स पे शॉर्ट कीजिएगा, और बेस वन आशीष किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और वो है 19,618, 559, ये लॉन्ग ट्रेड्स को पिक करने का जोन होगा एज ऑफ नाउ। निफ्टी बैंक सेम स्टोरी, चैनल है नीचे 44,200, 44,400 नीचे बेस है, और ऊपर 44,800, 45,000 कॉल राइटर्स का जोन है। बेस्ट ट्रेड टू पिक लॉन्ग बेस वन 44,408, 44,266, ये बेस जो है ये लॉन्ग ट्रेड्स को पिक करने का होगा। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ऑन द हायर साइड अगर निफ्टी स्पॉट पोस्ट ओपनिंग, जरा प्लीज पहला लेवल लेके आइएगा रेजिस्टेंस का, अगर 690 बाइसेक्ट करता है तो स्विंग टुवर्ड्स 810 पॉसिबल है। बट अगेन हायर लेवल्स 810 की ट्रेजेक्टरी, 964 की ट्रेजेक्टरी शॉर्ट जाने की होगी। दोनों इंडस्ट्रीज पे शॉर्ट और दोनों ही इंडस्ट्रीज पे लॉन्ग जाने की अप्रोच मेरी बेस पर है और रेजिस्टेंस पे शॉर्ट की है आशीष। ओके, ये निफ्टी बैंक की आज की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी दिन की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ करेंगे। जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, कंपनी ने दरअसल टाई अप कर लिया Xiaomi के साथ। भारत में दरअसल डिक्सन की जो सब्सिडरी है वो Xiaomi के स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करती हुई दिखाई देगी। ये एक और बड़ा टिकट कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे कंपनी के मोबाइल रेवेन्यूज और बूस्ट होते हुए दिखाई देंगे। इनकी पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया था कि 46% रेवेन्यू दरअसल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट डिक्सन के लिए, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरा स्टॉक जो आज रेडार पर दोबारा रहेगा, आप देखना यहाँ पर स्टांस क्या रखे जाएंगे, क्योंकि MCX लगातार एक बहुत तगड़ी तेजी में रहा है। अब वो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया या फिर प्रेस रिलीज आ गई है कि कंपनी 3 अक्टूबर यानी कि अगले मंगलवार से नए प्लेटफॉर्म जो TCS ने तैयार किया है उसमें शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, वहां पर कामकाज शुरू होगा। लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि उधर टेस्टिंग चल रही है, और अब कंपनी कॉन्फिडेंटली कह रही है कि 2 अक्टूबर को एक और मॉक सेशन रखा जाएगा MCX पर, और फिर 3 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वहां पर वो कंटिन्यूस सेशन शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो इस स्टॉक में देखते हैं क्या अब सेल ऑन न्यूज आता हुआ दिखाई देगा, कंसिडरिंग एक तरफा तेजी स्टॉक ने वैसे दिखा दी है। औरो फार्मा ने दरअसल सिंगापुर की कंपनी हाइलमैन लैब के साथ एक करार किया है। औरो वैक्सीन के लिए करार है, और यहाँ पर बच्चों के लिए खास वैक्सीन डेवलप, प्रोड्यूस और कमर्शियलाइज करेगी दोनों एंटिटीज मिलकर। तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही साथ ओबरॉय रियल्टी आप फोकस में रखिएगा। ओबरॉय रियल्टी ने अपडेट ये दिया है कि मुंबई की तारदेव में दरअसल 13,450 स्क्वायर मीटर जमीन ये रीडेवलप करने वाले हैं, और रीडेवलपमेंट के तहत करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया की बिक्री आती हुई दिखाई देगी। और तारदेव साउथ मुंबई की एक प्रोमिनेंट इलाका है, तो वहां पर आप अनुमान लगाइए सेल्स किस तरह से आती हुई दिखाई देंगी। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी ने कहा है कि पूना के एक प्लांट में क्षमता विस्तार करेंगे, करीब 45 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन 40,000 एलॉय व्हील्स का उत्पादन कंपनी बढ़ाने वाली है। कंपनी कह रही है डिमांड काफी मजबूत है, इसीलिए इनको कैपेसिटी एनहांस करनी पड़ रही है। तो वो कुछ स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखें। ब्रेक के उस पार कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर बहुत क्विकली चल रहा हूं। मंथली एक्सपायरी का दिन आज है। आज करेंसी मार्केट्स खुले, बैंक हॉलिडे नहीं है, कल शिफ्ट हो गई है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी का रीजिक आज इंप्लीमेंट होना है। इनफ्लोज आने एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, टीवीएस मोटर्स, पीएनबी, अदानी एंटरप्राइजेस वगैरह वगैरह। मैंने ट्विटर पे अपडेट करा है, चैनल पे डिटेल्ड लिस्ट हर तरह ले आएंगे आगे। शाम जीडीपी के आंकड़े, यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े और वो स्पीचेस, वो सब मैं अपफ्रंट बता चुका हूं। लिस्टिंग है यात्रा ऑनलाइन की, 142 रुपीज का इशू प्राइस था। ठंडा रिस्पॉन्स, 1.6 टाइम्स ही यह आईपीओ भरा था। अपार इंडस्ट्रीज की आज बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग, इक्विटी या डेट, दोनों विकल्प खुले। जर्मनी का सीपीआई, यूरोजोन के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बिजनेस क्लाइमेट वगैरह के नंबर्स, ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन, ये सब अच्छा हमारा होगा। एक गाड़ी की इमेज स्क्रीन पर आएगी। BMW इंडिया अपनी एंट्री लेवल X1 SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन iX1 लॉन्च करने जा रहा है। आज हाउस रिपब्लिकन्स अमेरिका में पहला इंपीचमेंट हियरिंग करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के अगेंस्ट में। खैर वो मामला ऐसे ही है, वो उनका इन्वॉल्वमेंट उनके बेटे के ओवरसीज बिजनेस डील्स को लेकर। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब यूएस में आज अपने काउंटर पार्ट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात। आज फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह साहब का बर्थ एनिवर्सरी है। थर्सडे रिलीजेस, फुकरे आ रही है भाई, फुकरे 3 और द वैक्सीन वॉर। नाना पाटेकर, इसका ट्रेलर बड़ा अच्छा लग रहा था वैक्सीन वॉर का। ठीक है, आखिरी दिन है आज गणपति विसर्जन का। पिछले साल तक के हालात आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं, और इस बार तो और ये क्या है, भीड़ दिखाई जा रहा है। वो दिखाने की कोशिश है कि शाम वीरू पे कितना भार आने वाला है। वीरू निकल ही लिए, अरे वीरू बैठे ही नहीं, निकल लिए। लेकिन ये हाल होता है मुंबई का आज शाम को। समय पे सब निकल लीजिएगा भैया। और चाचा भतीजा और निफ्टी आज दोपहर 1 बजे गाबा सर के साथ। कमोडिटी स्ट्रैटेजी क्विकली, वंदना भारती ने मदद करी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। नेचुरल गैस खरीदना है 57,900 के स्टॉप के साथ, और दूसरी रणनीति भी रखिए डायरेक्टर साहब, क्विकली स्क्रीन पे रखिए। गोल्ड में बिकवाली करने का कॉल 57,900 का, आप बाकी के लेवल स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी छोड़े जा रहा हूं। सुबह से इंडिकेशन एकदम कल के क्लोजिंग लेवल्स पर एकदम फ्लैट ओपनिंग के मंथली एक्सपायरी के दिन। सीधा सौदा इस ब्रेक के बाद। नमस्कार।